हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग ये पहला नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा सीरीज मिले, देखिए 7, 8, 16, 43, 107, यानी ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे सीरीज मिले तो क्या करेंगे। देखिए, अगर 7 में दोस्तों 1 जोड़ दें तो 7 के बाद 8 हो जाएगा। दोस्तों 8, अब देखिए 8 है ना, तो दोस्तों 8 में अगर 8 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 16। 16 में दोस्तों यहाँ पे देखिए 43 है ना। अब देखिए दोस्तों 43 में अगर 27 जोड़ दें, यहाँ पे देखिए 16 है, 16 में अगर 27 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 43 मिलेगा। और दोस्तों 43 में अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए 27 है ना, 27 के बाद अगर 43 में अगर 64 जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 107 मिलेगा। तो दोस्तों 107 पे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए। देखिए दोस्तों, 1 है ना, अगर 1 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 2, अगर 2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 8 मिलेगा। और दोस्तों 3, 3 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 27। और यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 64। उसी तरह दोस्तों 4, 4 के बाद किसका आएगा दोस्तों, 5। अगर जब दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 125। यानी 125, 107 में 125 जब जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 7, 5, 12 को 2, और दोस्तों यहाँ पे 2, 1, 3 और 2, यानी 232। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 232। अब 232 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है, सॉरी ये संख्या एनोलॉजी क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। एक बार अगर इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अगर इसका एक बार लॉजिक समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है दोस्तों 37, 37 का संबंध जिस प्रकार 1369 से है, तो वही संबंध यहाँ पे 57 से हमें निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ये 37 है ना, 37 का संबंध 1369 से कैसे है। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि अगर आप लोग 37 का वर्ग याद होगा ना, आप लोगों को अगर 37 का वर्ग याद होगा तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से, देखिए 37 का वर्ग होता है दोस्तों 1369 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1369। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे दिया है 57। अब दोस्तों 57 का वर्ग कितना होता है, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, क्योंकि ये बहुत आसान है। अगर आप लोगों को वर्ग याद होगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिया है ना, तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा होगा और एक ऑप्शन अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए को निकालते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1, और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20। उसी तरह दोस्तों डी का प्लेस वैल्यू 4,
ओ का प्लेस वैल्यू 15 और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। उसी तरह दोस्तों एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और दोस्तों एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 24 होता है। तो इधर दोस्तों सी का प्लेस वैल्यू देखिए 3 दिया है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 दिया है, लेकिन डब्लू जो होता है ना, डब्लू का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 23 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों? 24 दिया है। तो देखिए ए बी और सी ये तीनों एक है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ना हमारा क्या है? अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे वेन आरेख का चयन करना है जो ये दिया है शब्द ना, देखिए जैसे दिया है खिलाड़ी, मनुष्य, विद्यार्थी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मनुष्य को कॉमन कर लेते हैं। देखिए मनुष्य हो गया जो कॉमन है, मनुष्य है, तो मनुष्य के अंदर दोस्तों कुछ खिलाड़ी भी होंगे और कुछ विद्यार्थी भी होंगे। क्या होंगे दोस्तों? कुछ खिलाड़ी यानी कुछ प्लेयर होंगे और दोस्तों कुछ स्टूडेंट होंगे। तो अब ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। देखिए ई है ना, ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 5। और एच है ना, एच का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 8। और यम है, यम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 13। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 5 और 8 को जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? 13। तो यहाँ 13 का प्लेस वैल्यू किसका होता है? एम का है। उसी तरह दोस्तों डी, अब देखिए डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4। और आर का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है 18। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 22। कितना मिला? 22। अब 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों? भी का होता है। किसका होता है दोस्तों? भी का। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए टी दिया है, टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 20। अब प्लस एफ का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना है? 6। तो जब 20 में 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 26। कितना मिला? 26। और 26 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा किसका होगा? ये जेड का होता है। किसका होता है? जेड का। अब जेड हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है दोस्तों, सेना का संबंध अगर सैनिक से है तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले हम लोग सेना और सैनिक के बीच का संबंध देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सेना क्या होता है? पूरे एक ग्रुप को क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। यानी सेना का संबंधित यानी संबंध, यहाँ पे देखिए संबंध दिया है, सेना पूरे ग्रुप को कहते हैं, उसमें से एक क्या होता है? सैनिक। यानी सेना के अंदर क्या होते हैं? सैनिक रहते हैं। सेना के अंदर क्या रहते हैं? सैनिक। उसी तरह दोस्तों विद्यालय है ना, विद्यालय के अंदर आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? छात्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? छात्र मिलेंगे। तो छात्र हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में CHAP को 9756 लिखा जाता है और PACE को 5963 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यच को कैसे लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब PY क्वेश्चन है, PY क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को आसान देखिए और समझिए कि इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, और ताकि आप लोग अपने परीक्षा को सफल बना सके। तो देखिए दोस्तों दिया है CHAP, तो दोस्तों देखिए CHAP इसका प्लेस वैल्यू दिया है 9, 7, 5, 6। उसी तरह दोस्तों
यहाँ पे देखिए PACE, इसका प्लेस वैल्यू दिया है दोस्तों 5, 9, 6, 3। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है ना कि H का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों H का प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों, 7 है। क्या है दोस्तों, 7 है। अब 7 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दिया है दोस्तों माउंट आबू, विश्व, भारत, राजस्थान और नक्का झील। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि किधर से शुरू हुआ है, कि बड़े से शुरू हुआ है कि छोटे से। तो देखिए दोस्तों सब में 5 है ना, यानी ये छोटे से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, नक्का झील, यानी नक्का झील पहले होगा। अब नक्का झील कहाँ पे है दोस्तों, तो दोस्तों नक्का झील जो है ना वो माउंट आबू क्षेत्र में है। किस में है, माउंट आबू, यानी ये दूसरे नंबर पे होगा। यहाँ पे एक हो गया। फिर माउंट आबू किस राज्य में है, तो दोस्तों माउंट आबू किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। तो ये किस में नंबर पे है, तीसरे नंबर पे जाएगा, तो 4 हो गया। अब जो राजस्थान है कहाँ पे है, भारत में है, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगा, यानी तीसरा हो गया। अब विश्व पहले पे आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखिए 51, 43, 2। अब 51, 43, 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 6, 5, 1, 7, बी नंबर पे है 5, 7, 1, सी नंबर पे 5, 6, 1, डी नंबर पे है 4, 7, 1। तो दोस्तों दिया है देखिए 6 + 5 + 1, जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना दोस्तों तो क्या मिल गया, 12 मिल गया। उसी तरह दोस्तों 5, 7 + 1, जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों देखिए 7, 5, 12, 12, 1, 13 मिल गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 6, 5, अब देखिए 6 + 5 + 1, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 12। फिर यहाँ पे देखिए 4 + 7 + 11, तो दोस्तों कितना मिलेगा, 7, 4, 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 12। यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी एक जैसा है, लेकिन बी हमारा क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इस सब को जोड़ने पे 12 12 मिल रहा है, लेकिन बी वाले को जोड़ने पे 13 मिला है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, इन त्रिभुजों को गिन लेते हैं जो ये साइड साइड हैं। तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4 और ये 5, और दोस्तों ये 6। कितने हैं, 6। 6 के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 के बाद ये वाला क्या मिलेगा, 7, और 7 के बाद दोस्तों ये वाला क्या मिलेगा, 8। यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे दोस्तों, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि नीचे दिए गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है यहाँ पे एक दर्पण रखा गया है इस आकृति किनारे। तो जब इस आकृति को जब दर्पण के आगे रखेंगे तो ये आकृति पलट जाएगी। क्या होगा दोस्तों, जब पलट जाएगी तो यानी जो ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का मुंह जो कोना है इधर चलाएगा। यानी त्रिभुज की जो ये कोना इधर चलाया, और ध्यान दीजिए ये आकृति में है, ये इधर चला आया। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए सिर्फ इतने ही से हम निकाल लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो ये ऊपर का है, तो यानी ये तो होगा नहीं। और सी में देखिए, सी में भी ये जो त्रिभुज है ऊपर की तरफ है, तो ये भी नहीं होगा। और दोस्तों देखिए डी में क्या है, तो जिस
आकृति की इधर दिया है इसका कोना, उसी तरह ऑप्शन नंबर डी में है, तो यानी डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए। देखिए दिया है, मैं आप लोगों से बताया हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले नंबरों को ध्यान से देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद 43, 43 के बाद 63, यानी नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों 13 है ना, 13 में अगर दोस्तों 5 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा, 8 5 13। उसी तरह दोस्तों ये 13 है ना, अब 18, 18 में दोस्तों 10 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। और दोस्तों 28 में दोस्तों अगर 15 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 15 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 43 मिलेगा। और दोस्तों 43, अब देखिए यहाँ पे जो 43 है ना, अब 43 में दोस्तों अगर 25 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए कितना ऐड किए हैं, यहाँ पे 5 ऐड किए हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो दोस्तों यहाँ पे 20 ऐड करेंगे, कितना 20, जब 43 में 20 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 63। अब देखिए दोस्तों 63 में कितना ऐड करेंगे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके नीचे लॉजिक समझिए। देखिए दिया है 5, 5 से क्या हो गया 10, तो इसमें कितना जोड़ा गया है दोस्तों 5, 5 दूना के यहाँ पे देखिए 10 हो गया। अब दोस्तों 10 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। अब 15 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 20। और वो यहाँ पे जब दोस्तों 5 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 25 मिलेगा, कितना मिलेगा 25। यानी 63 में 25 जोड़ दें तो 5 3 8 हो जाएगा और 6 2 9। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, देखिए 5 में 3 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 8, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 8, यानी 88 हो गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 88 मिलेगा। 88 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आकृति दिया गया ना, इस विकल्प में से कोई एक ऑप्शन को रखिए जो इस आकृति को सही से पूरा कर दे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस आकृति को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ से मिला दिए और यहाँ से मिला दिए, ये 2 मिल गया तो दोस्तों यहीं 2 से 2 ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए उसी तरह कट जाएगा। अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें देखिए 3 दिया है, इसमें 2 ही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। और दोस्तों इसमें देखिए क्या है, अब इसको यहाँ से कर दिए, इसको यहाँ से, फिर दोस्तों इसको यहाँ से, तो अब ऐसी आकृति किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी दे नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए दिया है दोस्तों 32 का जिस प्रकार संबंध 10 से है ना, तो जैसे 24 का संबंध जिस प्रकार 12 से है ना, उसी तरह दोस्तों 98 का संबंध हमें इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 32 से 10 का संबंध निकालते हैं। देखिए दोस्तों 32 है ना, तो 3 में +2 ऐड करेंगे तो 3 2 5, अब 5 में जब 2 का गुणा करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 10 मिलेगा, कितना मिलेगा 10, तो देखिए वही 10 लिखा है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 + 4, तो 4 2 6, और 6 में जब दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 दूना के 12, तो वही देखिए 12 दिया है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 9 + 8, तो 9 8, देखिए कितना होगा दोस्तों 9 8 17, जब 17 में दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूना के 34 होगा, कितना होगा दोस्तों 34। अब 34 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये दोनों इसमें जो 2 का गुणा किए ना,
ये सब में किया गया है क्योंकि ये कॉमन है, यानी अनिवार्य है कि दो दो सब में गुणा करना होगा। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे ग्रो का संबंध ITQI से है, उसी तरह दोस्तों मेट का संबंध यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों दिया है GROW का संबंध क्या है, ITQY। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या है कि इसमें देखिए क्या है, ये बहुत आसान है। अगर आप लोग इसको चाहें तो आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है यहाँ पे, देखिए जी है, जी के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आई है ना, तो देखिए जी में अगर दो जोड़ दे तो GHI, यानी दी में जी में अगर दो जोड़ें तो जी के बाद H और आई दो हो गया। उसी दोस्तों आर में जब दो जोड़ेंगे तो RST, यानी दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों ओ में जब दोस्तों दो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्यू। और दोस्तों डब्लू में जब दो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, WXY। देखिए डब्लू फिर एक्स फिर वाई। उसी तरह दोस्तों MATE, तो दोस्तों जब M में दो जोड़ेंगे ना, तो देखिए जब M में दो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MNO, यानी O मिलेगा ना। उसी तरह दोस्तों जब A में दो जोड़ेंगे तो BC, यानी C मिल गया, OC। फिर उसके बाद टी में दोस्तों जब दो जोड़ेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, TV मिलेगा, क्या मिलेगा, V। और जब ई में दो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, G, यानी क्या मिला दोस्तों, G। तो OCVG किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।